रुपया फिर से मजबूती दिखाने लगा है। आज लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में रुपए ने करीब 50 पैसे की छलांग लगा दी। आज के खर्चा पानी में रुपए पर बात करेंगे, जानेंगे कि रुपए की दहाड़ के पीछे क्या कारण है, सरकार रुपए को ताकतवर बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है और आगे रुपया किस करवट बैठेगा। सब कुछ विस्तार से इन सभी बातों पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना। पूरे 3 साल बाद एक बार फिर से जमने वाला है लल्लन टॉप अड्डा। मौका है सौरभ द्विवेदी, पूरी लल्लन टॉप टीम और साहित्य, सिनेमा, संगीत आदि से जुड़े तमाम कलाकारों से मिलने का, उन्हें देखने सुनने का, साथ ही लाइव क्विज खेलने का भी। पूरे 3 दिनों यानी 18, 19, 20 नवंबर तक चलेगा ये आपके और हमारे सेलिब्रेशन का दौर। कहाँ? दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री सभी के लिए फ्री है, लेकिन आपको हमारे ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। कैसे? ऐप में सबसे ऊपर लल्लन टॉप अड्डे के बैनर पर टैप करें और झटपट अपनी एंट्री फिक्स कर लें। तो मिलते हैं बहुत जल्द। अब बढ़ते हैं शो की तरफ। इन एसोसिएशन विद हिमालय ग्रीन टी तुलसी। सरकार रुपए को ताकतवर बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। रूस के बाद अब रुपए में व्यापार करने के लिए मोदी सरकार श्रीलंका, मालदीव्स और कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, अफ्रीकी और कई लैटिन अमेरिकी देशों के साथ बातचीत कर रही है। ये देश भारत के साथ वोस्ट्रो या SRV अकाउंट खोलने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस को RTI के जरिए इसकी जानकारी मिली है। वोस्ट्रो अकाउंट में एक बैंक अपने ग्राहकों को दूसरे बैंक की ओर से पैसा जमा करने की अनुमति देता है। वोस्ट्रो अकाउंट खुलने से भारत के साथ व्यापार करने वाले देशों को आयात या निर्यात करने पर डॉलर की जगह रुपए में भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। रिजर्व बैंक ने इसी साल जुलाई में रुपए में विदेशी व्यापार करने को आसान बनाने के लिए कई नियम कायदे बनाए हैं। इसके पीछे रिजर्व बैंक का मकसद फॉरेन ट्रेड में भारत की डॉलर के प्रति निर्भरता को कम करना था, ताकि रुपए की गिरावट को थामा जा सके। इस कड़ी में रूस पहला देश है जिसने रुपी बिस्ट्रो अकाउंट खोला है। दरअसल रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के चलते भारत को रूस से सस्ते दाम पर कच्चा तेल मिल रहा है। इस वजह से भारत ने रूस से तेल की खरीद बढ़ा दी है। नतीजतन रुपए में विदेशी व्यापार आसानी से हो सके, इसके लिए 2 रूसी बैंकों सबैंक और VTB बैंक ने दिल्ली में अपनी अपनी शाखाओं में एक स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट खोला है। RBI ने यूको बैंक को रूस के गazprom बैंक के साथ स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की मंजूरी दी थी। यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। पश्चिमी देशों, खासतौर से अमेरिका ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस वजह से रूस स्विफ्ट सिस्टम से बाहर हो चुका है। स्विफ्ट सिस्टम के जरिए ही विदेशी मुद्रा में भुगतान की अनुमति मिलती है, लेकिन रूस को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकालने से भारत को काफी फायदा हो रहा है, क्योंकि रूस को डॉलर की जगह भारत रुपए में पेमेंट करना शुरू कर चुका है। इस बारे में हमने फाइनेंशियल एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। वोस्ट्रो अकाउंट होता है कि भारत का ही एक बैंक RBI का परमिशन लेके उस देश में जाके एक अकाउंट खुलवा लेता है, जिसको हम वोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। अब इस अकाउंट में, क्योंकि ये रुपए में खुलवाया जाता है, वोस्ट्रो अकाउंट का मतलब होता है कि आप किसी और बैंक के बिहाफ पे ये अकाउंट खुलवा रहे हैं, क्योंकि अब वहां रुपया तो चलता नहीं है, तो आप किसी के बिहाफ पे। तो अब होता क्या है, इस मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है कि जब यहां से कोई भारतीय इंपोर्टर इंपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से डॉलर चाहिए होते हैं, तो वो पेमेंट अपनी बजाय डॉलर के रुपए में करेगा। वो रुपया इसका यूको बैंक, जैसे अभी उदाहरण के तौर पर हमने यूको लिया जिसको परमिशन मिली है, उसके वोस्ट्रो अकाउंट में वो रुपया चला जाएगा। अब जब भारत का एक्सपोर्टर भारत से एक्सपोर्ट करेगा, तो वहां से आपको उसको विदेशी मुद्रा चाहिए, तो वो विदेशी मुद्रा की जगह वहीं जो रुपए पड़े होंगे वोस्ट्रो अकाउंट में, उसी रुपए को उस एक्सपोर्टर को पेमेंट में सेटल कर दिया जाएगा। तो यहां से पैसा जाएगा इंपोर्ट के लिए, और जब एक्सपोर्ट होगा तो इससे क्या होगा कि फॉरेन करेंसी की, डॉलर की खासकर बात कर रहे हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इसको समझने के लिए अब यही वोस्ट्रो अकाउंट, आपने ठीक कहा, श्रीलंका, मालदीव्स, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज, अफ्रीका की कंट्रीज, लैटिन अमेरिका की कंट्रीज भारत के साथ ये वोस्ट्रो अकाउंट्स खुलवाना चाहते हैं। रुपए की मजबूती के लिए सरकार कई कदम उठा रही है, लेकिन अब भी काफी चुनौतियां हैं, क्योंकि जिन देशों के साथ भारत का ज्यादा व्यापार होता है वे देश अभी रुपए की जगह डॉलर में ही पेमेंट लेते हैं। इसके अलावा भारत का आयात भारत के निर्यात से ज्यादा है, यानी हम सामान बेचते कम है जबकि खरीदते ज्यादा हैं। ऐसे में हमारे पास डॉलर आता कम है और जाता ज्यादा है, यानी भारत में अरबों का माल डॉलर की कीमत के आधार पर खरीदा जाता है। इस वजह से भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इसलिए जितनी ज्यादा डॉलर की वैल्यू होगी, उतनी ही ज्यादा कीमत भारत को
विदेशों से अपना सामान खरीदने में खर्च करनी पड़ती है। अगर सितंबर के आयात निर्यात के आंकड़े देखें तो भारत ने निर्यात कम किया है, जबकि आयात काफ़ी ज़्यादा है। आयात ज़्यादा होने से भारत को 1,24,740 करोड़ रुपए का व्यापार घाटा हुआ था, यानी जितने रुपए बेचने से आए उससे ज़्यादा पैसे दूसरे सामान खरीदने में लग गए। दुनिया में करीब 80% व्यापार डॉलर में होता है। आरबीआई ने सितंबर में एक बयान में कहा था कि 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान भारत का व्यापार घाटा चीन, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब, इराक और इंडोनेशिया के साथ काफ़ी ज़्यादा रहा है। वहीं अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग, यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस रहा है। बुधवार 9 नवंबर को शाम 4 बजे के आसपास डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 50 पैसे की जोरदार तेजी से 81.42 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। यह लगातार तीसरा कारोबारी दिन है जब डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है। आपको बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों में रुपए में शानदार रिकवरी देखने को मिली है और 83 के ऐतिहासिक निचले स्तर तक लुढ़कने के बाद डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 1.50 रुपए मजबूत हो चुका है। NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के आंकड़ों के अनुसार विदेशी निवेशकों ने भारत के शेयर मार्केट में खरीदारी बढ़ाई है और नवंबर में अब तक करीब 2 अरब डॉलर यानी 16,296 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर खरीदे हैं। इससे भी रुपए को ताकत मिली है। एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले वक्त में रुपया और मजबूती दिखा सकता है। क्वांटाट मार्केट सॉल्यूशंस के प्रबंध निदेशक श्रीनिवास पुनी ने कहा, मध्यम से लंबी अवधि में डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती दिख सकती है। आयातकों के लिए यह सुनहरा मौका है। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। पहला चैलेंज तो यह है कि जो बैलेंस रह जाता है, देखिए आप इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। आपने यहां से इंपोर्ट के लिए पैसा भेजा, उसके बाद एक्सपोर्ट के लिए वहां से आ गया। अब ये तो हो नहीं सकता कि जितना इंपोर्ट हुआ उतना एक्सपोर्ट होगा, तो जो बैलेंस पैसा वहां रह जाएगा उस पैसे का क्या होगा? तो वॉस्ट्रो अकाउंट वही काम करेगा जिन देशों के साथ हमारा लगभग बराबर सा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, कि जितना पैसा हमने वहां भेजा उतना ही पैसा एक्सपोर्ट के जरिए वापस आ गया। मैं रुपए की बात कर रहा हूं, तो हिसाब किताब बराबर हो गया। क्योंकि अगर वहां बैलेंस पड़ा रह गया तो हम घूम फिर के फिर समस्या वहीं आ जाती है कि उस बैलेंस को फिर फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वही नुकसान होगा जो अभी हो रहा है। पहली समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है कि अगर वहां पर बैलेंस पड़ा रहता है तो उसमें यह आती है कि मान लीजिए रुपए का बैलेंस रशिया में पड़ा रह गया, अब हमने रशिया से और ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करना, कोई क्वालिटी इश्यूज आ रहे हैं, प्राइसिंग इश्यूज आ रहे हैं, फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशंस हो रही है, तो ऐसे में वो देश कहते हैं जी अब ये तो पैसा यहाँ रह गया पड़ा, हमें तो आगे आपके एक्सपोर्ट नहीं करना क्योंकि कुछ क्वालिटी इश्यूज है, जो मैंने अभी जिक्र किया, इन सब इश्यूज की वजह से। और तीन चैलेंजेस का मैं जिक्र करना चाहता था, 2 मैंने कर दिए। तीसरा चैलेंज ये आएगा कि जब हम बार बार डॉलर को बाईपास करने का बात करेंगे तो उसमें इंडिया और यूएस के रिलेशंस पर भी क्वेश्चन मार्क लग सकता है। अमेरिका भारत से नाराज हो सकता है। ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। इसे लिखा है आपके लिए हमारे साथी प्रदीप यादव ने। मैं हूं दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है लल्लन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो लल्लन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।